आजकल आईपीएल और पीएसएल का जो है ना बहुत ज्यादा मुवाजना होने लग गया है, और यकीन करें वैसे बनता नहीं है बिल्कुल भी। जैसे लोग कहते हैं ना विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता, वैसे ही आईपीएल और पीएसएल क्या आईपीएल के साथ किसी भी लीग का कंपैरिजन भाई नहीं बनता। तो लेकिन फिर भी अब आपको जैसे कि आपको पता ही है कि भाई नेक्स्ट ईयर 2025 में जो आईपीएल होने वाला है उसका क्लैश होगा पीएसएल के साथ। उसका क्लैश बड़ा जालिम किस्म का पीएसएल के साथ होने वाला है। आईपीएल आपको पता है 2 महीने तक चलता है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक वो चलता है, 2 ढाई महीने तक। और उसमें सारे इंटरनेशनल मेन प्लेयर्स होते हैं, यानी कि उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हो रही होती जिस वक्त आईपीएल चल रहा होता है, हर कोई आईपीएल की तरफ लगा होता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी जो है ना इस दफा पीएसएल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं कि भाई अभी आपको पता है आईपीएल में रिटेंशन वगैरह भी चल रही हैं। उसके अलावा पीएसएल की जहां तक बात करें तो इस वक्त कह रहे हैं जी आप हमारी औकात चेक करें, यानी कि पीएसएल की औकात देखें। आप पीएसएल को आप बड़ा बनाना ही नहीं चाहते। अगर आपने पीएसएल को वाकई बड़ा बनाना है आपको फिर कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा बातें क्या चल रही है जी, सेम विंडो में आपको पता है पीएसएल होगा। अब जब पीएसएल होगा और आईपीएल भी हो रहा होगा तो ऑब्वियसली भाई पीएसएल कौन देखेगा। पहले पीएसएल को फिर भी जरा ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से अच्छा व्यूअरशिप मिल जाती थी, क्योंकि उस वक्त इतनी क्रिकेट नहीं हो रही होती। यहाँ पे अगर क्रिकेट हो रही होती है तो टी20 क्रिकेट या लीग क्रिकेट नहीं इतनी होती, और आईपीएल तो बिल्कुल ही उस टाइम नहीं हो रहा होता था। लेकिन अब आईपीएल और पीएसएल की सेम टाइम पे आ रही है। अच्छा पीसीबी ने इसका हल क्या निकाला, पीसीबी ने हल चेक करें इसका क्या निकाला जरा। पीसीबी ने कहा है कि कोई भी टीम उन प्लेयर्स को खरीद, यानी कि कोई भी टीम के पास एक प्लेयर खरीदने के यानी कि चांस है, यानी कि हर टीम के पास राइट है कि वो कोई सा भी एक प्लेयर जितने मर्जी पैसे उसको देके खरीद सकता है, अपनी टीम में लेके आ सकते हैं। अब हर फ्रेंचाइज को उन्होंने ये बात कह दी है, लेकिन साथ क्या कहा है कि जी जो प्लेयर आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होगा आईपीएल में रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईपीएल रिजेक्टेड प्लेयर्स को आपने टारगेट करना है। यानी कि भाई ठीक है यार आपकी इतनी औकात शायद नहीं है कि आप आईपीएल इतने पैसे दें उनको, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। आप उनसे बात करें, राब्ता करें, उनसे कहें कि हाँ जी ठीक है आपको आईपीएल में इतने पैसे मिलते हैं, हम आपको थोड़े से ज्यादा या इतने दे देते हैं, आप पीएसएल खेलें आगे। आप ट्राई तो करें एटलीस्ट। आप में जिगरा ही नहीं है ट्राई करने का। आप में शायद आप बिल्कुल ही मान के ज़हन से मान के बैठ चुके हैं कि भाई बिल्कुल ही हम आईपीएल के आगे हमारा भट्टा ही बैठ जाना है। बिल्कुल इस तरह करेंगे तो फिर किस तरीके से आप मुझे बताएं पीएसएल को बड़ा बनाएंगे। देखिए मुझे अभी भी याद है कि 3 साल 2 साल पहले का जो पीएसएल था ना वो फिर भी अच्छा था। जो पिछले साल 2000 यानी कि 2024 में पीएसएल हुआ उससे 2023 में हुआ बिल्कुल मुझे फ्लॉप लगे। उसमें कोई इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे। उससे पहले फिर भी बड़े प्लेयर्स के टीम डेविड खेल के गए, रायली रूसो हो गए, फिर अपना यानी कि काफी काफी मेन बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हुए हैं। और एबी डिविलियर्स भी पीएसएल खेले हुए हैं, फिर रसल भी खेले हुए हैं, ब्रेवो भी खेले हुए हैं, और काफी काफी जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे वो सारे पीएसएल में खेल चुके हैं। इक्का दुक्का को छोड़ के उन्होंने नहीं खेला। लेकिन पिछले 2-3 साल हो गए हैं पीएसएल कोई बड़ा नाम खेलने नहीं आ रहा। स्पेशली जो 2024 में पीएसएल हुआ है ना, आप यकीन करें कोई बड़ा नाम नहीं आया। जरा सा आपको कोई बड़ा नाम नहीं मिला होगा पीएसएल में। इंतहाई घटिया और इंतहाई फ्लॉप किस्म का पीएसएल गया है। जब आपने अभी से ही सोचा हुआ है तो फिर क्या हाल होगा। अब आप फॉर एग्जांपल आईपीएल को देख, आईपीएल ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपने 5 साल के लिए बेचे हैं मुकेश अंबानी को, जो वो 48 यानी कि आप कह लें तकरीबन 50,000 करोड़ इंडियन रुपीज है। और पाकिस्तान की अगर कन्वर्ट करें तो वो कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ बनते हैं भाई। हुए आप खुद मुझे बताएं जब इतना पैसा जो है वो आईपीएल में डाला जाएगा तो फिर क्यों नहीं आएंगे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो ये आप सेपरेट कर देना। फिर जो प्लेयर्स को दिए जाते हैं, आप देख ले पैट कमिंस और जो मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क 25 करोड़, पैट कमिंस 20 करोड़। भाई कोई मजाक है। 22 करोड़ सॉरी 22 या 24 करोड़ शायद में बिके थे। तो यानी पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो ये बनते हैं 80-90 करोड़, 80-90 करोड़ बनते हैं। यहां पर एक प्लेयर को मर मार के आप जो अच्छे से अच्छा भी एक प्लैटिनियम कैटेगरी का प्लेयर होता है उसको आप पैसे कितने देते हैं, कितने, सिर्फ और सिर्फ बड़ी अदबी आपको अगर देखें प्लैटिनियम कैटेगरी का तो 1-2 करोड़ बस। इससे ज्यादा आपको कोई भी प्लेयर को नहीं देते। रमीज राजा ये कह के बकवास कर करके थक गया कि भाई ऑक्शन लेके आओ, ऑक्शन लेके आओगे प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे, प्लेयर्स पीएसएल खेलेंगे।
आप में इतनी औकात ही नहीं है, आप इतने डरे हुए हैं, आप इतने लल्लू पंजू हैं कि आपको ऑक्शन आप में कराने की ना पानी है ना हिम्मत है आप में। फिर आप बातें करते हैं पीएस आईपीएल से कंपीट करना है आपने। अब आईपीएल से आप क्या, आईपीएल अभी पीएसएल के साथ होगा, आपका तो भट्टा बैठ जाएगा। मैं कुछ स्टैट्स आपको बताता हूं। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मैंने आपको आईपीएल के बता दिए, इंडियन रुपीस 1.5 लाख, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस कम से कम 1.5 लाख करोड़ बनता है ये। अब अगर आप इंडिया पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखें ना, तो भाई वो 800 करोड़ है। 800 करोड़, हाँ जी, पाकिस्तानी 800 करोड़ की बात हो रही है जनाब, पाकिस्तानी, इंडियन नहीं, पाकिस्तानी। पाकिस्तान इंडियन आप कर लें 300 करोड़। इंडियन 300 करोड़ में जो है ना वो पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके थे मेरा ख्याल पिछले साल, पिछले 2023 में शायद या 2022 में, 2-3 सालों के लिए। तो अभी तक वही एयरवाई के पास ही वो चल रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ अगर देखें, उधर 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस। अब एक और बड़ी ना इंटरेस्टिंग और बड़े ही मजे की बात यह है कि जो आईपीएल 2024 में जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है आईपीएल को, 2000 सिर्फ 2024 की बात हो रही है, सिर्फ 2024 में जो रेवेन्यू आईपीएल को इकट्ठा हुआ है इस साल के पीएसएल से, ओ सॉरी आईपीएल से, भाई वो आपको बताता चलूं 1.63 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। 1.63 ट्रिलियन इंडियन रुपीस भाई, ट्रिलियन है ये। सिर्फ 2024 के स्टैट्स हैं जो इस दफा आपको इकट्ठे हुए हैं, और ये पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली कर लें तो फिर 3.5-4 ट्रिलियन बनते हैं। अब पाकिस्तान में बजट जो है, पाकिस्तान पूरे मुल्क के बजट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे मुल्क कंट्री के बजट की बात, जो 2024 फिस्कल ईयर का बजट हमारा है ना, वो तकरीबन है 20 से 22 ट्रिलियन का। 20 से 22 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी। और उधर इंडियन को सिर्फ आईपीएल उनको एक साल में कितना दे रहा है, 3.5 से 4 ट्रिलियन पाकिस्तानी। यार अब इसी बात से आप हिसाब लगा लें कि हम लोग कहां पर खड़े हैं, हम लोग किधर हैं। हम लोगों ने कंपेयर, ठीक है यार, अगर आपने पीएसएल को करना है जरा, तो यार फिर बड़े प्लेयर लाओ, जिगरा बड़ा करो ना, हिम्मत करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, जिगरा बड़ा करो। कंपीट करना है तो भाई कंपीट करो सही तरीके से, तगड़े होकर कंपीट करो। आओ भाई हाँ भी कंपीट करने आ रहे हैं हम। क्या ये कंपीट है? जो पहले अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते थे, बड़े बड़े प्लेयर, मिलर, टिम डेविड, पता नहीं कौन कौन हमारे पास आगे खेलते थे, अब वो भी नहीं खेलने आते। 2024 का पीएसएल था भाई बेकार गया है। और अगले साल तो वैसे ही हमारा भट्टा ही बैठ जाना है ना, क्योंकि हमारा पीएसएल होने वाला है आईपीएल में, और आईपीएल हमारा पीएसएल आराम से खा जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा पीएसएल। मुझे नहीं पता पीसीबी क्या करेगा पीएसएल को बचाने के लिए। सिर्फ उन्होंने अभी तक यही कहा कि जी जो नॉन इलेक्टेड सिलेक्टेड प्लेयर जो हैं, नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स जो आईपीएल में होंगे, आप उनको टारगेट करेंगे वो लोग। भाई यानी कि आपने आईपीएल से फारिग हुआ माल उठाना है, आप अपना नहीं कुछ कर सकते। आपने सिर्फ जो आईपीएल में नहीं होंगे वही आपने उनको ही पिक करना है। यार हद हो गई। यानी आपने तो पहले ही हार मान ली, आपने तो पहले ही हार मान ली कि हाँ जी ये काम हमसे हो ही नहीं सकता, तो क्या फायदा फिर। और दूसरी तरफ 800 करोड़ हमारे राइट्स पीएसएल के जा रहे हैं, उधर 50,000 करोड़ वो भी इंडियन रुपीज। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है यार, ये इतना बड़ा डिफरेंस। आई डोंट थिंक कि जो है ना कभी भी पीसीबी कुछ भी कर ले पूरा नहीं करने वाला। वैसे भी आईपीएल एक बहुत 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 बड़ी लीग है, उनको प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, उधर की ऑडियंस बहुत जबरदस्त है, हर मैच उनका खचाखच भरा होता है। आईपीएल बिल्कुल फेस्टिवल की तरह होता है। जब आईपीएल हो रहा होता है ऐसा फील होता है कि भाई को इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है, और हर शहर के बंदे जो है ना अपने अपने सिटी को जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सपोर्ट करने आए होते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि 2025 का जो पीएसएल होने वाला है वो जरा सा भी ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग उस पीएसएल में बहुत बुरे तरीके से पिटने वाले हैं, फ्लॉप होने वाले हैं। फिर भी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लोग करते हैं यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।